The anime award goes to Solo Leveling. We all know कि क्रंचीरोल एनिमे अवार्ड 2025 के विनर्स अनाउंस हो चुके हैं, जिसको लेकर के कहीं कहीं बवाल भी चल रहा है कुछ कैटेगरीज के विनर्स को लेकर के। एंड यू नो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बोलूंगा नहीं बट थंबनेल और फुल वीडियो को देख कर बुझकर समझ लेना। एंड हाँ, मैं बस उन्हीं अवार्ड विनिंग एनिमेज के ऊपर डिटेल में बात करने वाला हूँ जो कि सिर्फ हाइप और तगड़ी फैंडम होने की वजह से हवे हवे में ही जीत चुके हैं। तो अपना ये फर्ज समझते हुए मैं तैयार हूँ आपको रैपिड फायर स्पीड के साथ ये कहानी मेरी जुबानी सुनाने के लिए, तो तैयार हो जाओ। वेल, नो की क्रंचीरोल एनिमे अवार्ड 2025 के नॉमिनेशंस इस बार 1 अक्टूबर 2023 से 31 दिसंबर 2024 के बीच हो रहे थे। मतलब हाँ, इसमें जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 भी नॉमिनेट हो सकता था, पर सोलो लेवलिंग के तगड़े फैंडम को देखकर क्रंचीरोल के सर्वर से बौखला गए, जिसके कारणवश उस पे किसी का ध्यान ही नहीं गया। एंड इसकी वजह से ही तो इस बार क्रंचीरोल एनिमे अवार्ड 2025 में टोटल 33 कैटेगरीज होने के बावजूद भी सोलो लेवलिंग सीजन 1 अकेली ऐसी थी जो कि 13 कैटेगरीज में नॉमिनेटेड थी और 9 में तो ये जीत भी गई थी, इंक्लूडिंग एनिमे ऑफ द ईयर। एंड हाँ, ये सीजन 1 के ही बेसिस पे है। एंड इसके अलावा जो अवार्ड सोलो लेवलिंग सीजन 1 को मिले हैं वो है बेस्ट न्यू एनिमे सीरीज अवार्ड, बेस्ट एक्शन एनिमे अवार्ड, बेस्ट मेन कैरेक्टर अवार्ड, बेस्ट एनिमे स्क्वाड अवार्ड, बेस्ट एनिमे एंडिंग सीक्वेंस। एंड इसके अलावा बाकी के 3 अवार्ड सोलो लेवलिंग के जिनवुसन के इंग्लिश, ब्राजीलियन एंड पोर्तुगीज, कैस्टेलियन, स्पेनिश वाले वॉइस आर्टिस्ट को मिले हैं, जिसमें आते हैं एलेक्स ली फॉर इंग्लिश, चार्ल्स इमैनुअल फॉर ब्राजीलियन, पोर्तुगीज एंड मासूमी मात्सुदा फॉर कैस्टेलियन, स्पेनिश और आखिर में एनिमे ऑफ द ईयर। एंड इसी को तो बबुआ हमारे बिहार में कहते हैं कि साला गर्दा उड़ा दिया एकदम। बट असल रीजन की बात की जाए तो क्रंचीरोल एनिमे अवार्ड 2025 की वोटिंग 14 अप्रैल 2025 से ही शुरू हो गई थी। एंड उसी के सिर्फ कुछ दिन पहले ही 29 मार्च 2025 को सोलो लेवलिंग सीजन 2 का आखिरी यानी 13th एपिसोड रिलीज हुआ था। एंड यू नो गाइस कि सोलो लेवलिंग सीजन 2 ने कितनी तबाही मचाई थी IMDb रेटिंग्स के ऊपर। तो इनका तो ऑब्वियस था पूरे 13 अवार्ड्स को जीतना, बट पता नहीं कैसे ये सिर्फ 9 ही जीत पाए। तो अब चलते हैं बाकी के 24 क्रंचीरोल एनिमे अवार्ड्स के विनर्स के ऊपर। एंड उनके कैटेगरीज एंड नाम है फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड लुक बैक सैटिस्फाइड, ग्लोबल इंपैक्ट अवार्ड अटैक ऑन टाइटन फाइनल चैप्टर आल्सो सैटिस्फाइड, बेस्ट ओरिजिनल एनिमे निंजा कामोई सैटिस्फाइड, बेस्ट एनिमेशन डेमन सेट किमेत्सु नो याइबा हाशिरो ट्रेनिंग आर्क सैटिस्फाइड, बेस्ट कैरेक्टर डिजाइन डैनर्ड एंड ये भी सैटिस्फाइड, बेस्ट डायरेक्टर किचियो सेतो फ्रीडन बियॉन्ड जर्नी सेंट कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज इसके कंपटीशन में मेगुमी इशितानी की वन पीस फैन लेटर भी थी एंड वो सच में अमेजिंग थी। बट कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। बेस्ट बैकग्राउंड आर्ट अवार्ड फ्रीडन बियॉन्ड जर्नी सेंट सैटिस्फाइड, बेस्ट रोमांस एनिमे अवार्ड ब्लू बॉक्स आल्सो सैटिस्फाइड, बेस्ट कॉमेडी एनिमे मसल मैजिक एंड मसल सीजन 2 जो कि फुल्ली सैटिस्फाइड कर देती है। एंड इसके अलावा बेस्ट इसेकाई एनिमे अवार्ड रीजरो स्टार्टिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड सीजन 3 जिसका एक्सपेक्टेड था जीतना इतने हार्ड कॉम्पिटिशंस होने के बावजूद। वेल, थोड़ा और रैपिड फायर करते हैं। बेस्ट ड्रामा एनिमे अवार्ड फ्रीडन बियॉन्ड जर्नी एंड सैटिस्फाइड, बेस्ट स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे माकिंग टू मेनी लूजिंग हीरोइन सैटिस्फाइड, बेस्ट सपोर्टिंग कैरेक्टर अवार्ड फन फ्रीडन बियॉन्ड जर्नी एंड आल्सो सैटिस्फाइड, मस्ट प्रोटेक्ट एट ऑल कॉस्ट कैरेक्टर आन्या फोजर फ्रॉम स्पाई एक्स फैमिली सीजन 2, बेस्ट एनिमे सॉन्ग ओटोनोके बाय क्रीपी नोट डैंडन जो कि आल्सो एज एक्सपेक्टेड ही था, बेस्ट एनिमे ओपनिंग सीक्वेंस ओटोनोके बाय क्रीपी नोट डैंडन वंस अगेन, बेस्ट कंटिन्यूइंग एनिमे सीरीज डेमन स्लेयर किमेत्सु नो याइबा हाशिरा ट्रेनिंग आर्क एकदम बकवास। क्योंकि मेरी ऑडियंस तुम ही सोचो कि ये कैसे पॉसिबल हो गया कि वन पीस एंड ब्लीच जैसी सालों पुरानी एनिमेस होने एंड नॉमिनेटेड होने के बावजूद भी डेमन स्लेयर का जीतना किसने एक्सपेक्ट किया होगा। और पता नहीं ये किन एनिमे रील्स वॉचर ने डेमन स्लेयर को बेस्ट कंटिन्यूइंग एनिमे सीरीज का अवार्ड दिला दिया है। बस मैं अब और इस पे अपना माथा पैंतीस नहीं कर सकता। तो अब फाइनली आ जाते हैं हमारे बाकी के बच्चे 7 अवार्ड्स पर जो कि हमारे वॉइस आर्टिस्ट को मिले हैं। एंड वो है आओई युकी एस माओमाओ फॉर जापानीज, हिबा त्सुनोबा एस आन्या फोजर फॉर अरेबिक, एड्रियन एडोइन एस काफका हिबिनो फॉर फ्रेंच, डेनियल्स क्लच एस मंकी डी लूफी फॉर जर्मन, इलेरिया पेल्कोने एस कियोमोटो फॉर इटालियन, मिगुएल एंगलिन एस एरन येगर फॉर लैटिन स्पेनिश। और अंत में बेस्ट वॉइस आर्टिस्ट परफॉर्मेंस इन हिंदी के विजेता लोहित शर्मा एस सत्योरे गुजो जो कि हमारे पहले भर्ती है जिन्हें क्रंचीरोल एनिमे अवार्ड 2025 में इंडिया का पहला क्रंचीरोल एनिमे
एनिमे अवार्ड मिला है। तो हाँ, ये थे इस साल की क्रंचीरोल एनिमे अवार्ड्स के विनर्स, जिससे कुछ लोग सेटिस्फाई है एंड कुछ अनसेटिस्फाइड है, पर जो होना था वो हो चुका है। सो मूव ऑन एंड ऐसे ही एनिमे अवार्ड्स वाली बातों के लिए बने रहो कौशिक बिहारी के साथ। 28